अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी जो है लास्ट एक्सरसाइज जिसे रिव्यू एक्सरसाइज कहा जाता है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने साथ साथ इसके नोट्स भी बनाए होंगे और आप जो है छुट्टियों में भी इस पर वर्क कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जितनी जल्दी सिलेबस कवर होगा उतनी जल्दी आप रिवीजन कर सकेंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी उतनी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले हम इसके देखेंगे एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि हम रिव्यू एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट कर सकें। और रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने किसी की भी स्किप नहीं करनी है। इसके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके क्वेश्चंस भी। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का ये फायदा होता है कि आपके फुल चैप्टर की जो है वो रिवीजन भी हो जाती है, तो आपने इसके भी क्वेश्चन भी स्किप नहीं करने, इसके भी नोट्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज एज यूजुअल और इनको सॉल्व करके उसके ऑप्शन पे टिक कर लगाते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, डिवाइड और कोऑर्डिनेट्स प्लेन इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ये हमारे पास होता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स हैश है और ये वाई हैश। तो कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। उसके बाद हमारा सेकंड वाला एमसीक्यूज है कि P4 और -4 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ हमारे पास होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4 में। इसका भी आंसर 4 है और इसका ऑप्शन भी डी करेक्ट है। उसके बाद 3 वाला देखते हैं जी। स्टूडेंट्स थर्ड वाला जो है वो डेफिनेशन है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 क्या कहलाता है हमारे पास, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 4 वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 आयोटा प्लस 4j। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड का है तो हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, 9 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये आ गया हमारे पास 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 5। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 5 वाला एमसीक्यूज है, अगर ए की वैल्यू हो जाए लैम्डा बी, ये वेक्टर्स हैं ए और बी और लैम्डा जो वो स्केलर है, तो ए और बी क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल। ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि पैरेलल तब होंगे जब ए की वैल्यू या बी की वैल्यू जो है वो ए में से ही लाइज करे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, पैरेलल। उसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज है, अगर हमारे पास ओ ए की वैल्यू हो ए और ओ बी की वैल्यू हो बी वेक्टर, तो हमारे पास ए बी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ए बी किसकी इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए के, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए के। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। उसके बाद हमारा 7 वाला एमसीक्यूज देखते हैं। 7 वाला एमसीक्यूज है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर जो होता है वो क्या शो करवाता है, वो करवाता है मूवमेंट को। इसका जो है वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और स्टूडेंट्स हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स क्या कहते हैं, कहलाते हैं आल्सो वेक्टर्स। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास ए वेक्टर हो ये बी हो, तो जब हम इनको सम कर लेते हैं तो हमारे पास अगेन क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है। उसके बाद 8 वाला एमसीक्यूज देखते हैं। 9 वाला एमसीक्यूज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट -3 और -2 कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, देखें वो कह रहे हैं ये हमारे पास O है और ये हमारे पास पॉइंट P है। तो ये पॉइंट हमारे पास 3 और -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा -2j। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, वो भी सेम इसकी तरह है कि वेक्टर हो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 3 4 है, वो ओरिजिन से लाइज कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 4j, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0 0 है और ये हमारे पास क्या है, 3 और 4। तो स्टूडेंट्स को करेंगे तो 3 - 0 आयोटा और प्लस और 4 - 0 आयोटा जे, तो 3 आयोटा प्लस 4j, सेम इसकी तरह। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास ओरिजिन ओ था, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जो हमने सॉल्व करी हैं, उसके बाद ऑप्शन पे टिक किया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। स्टूडेंट्स को हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी वेक्टर गिवन है, हमें क्या करना है, ए बी जिसको हम लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है, अब हम सिंपल इसको कर लेते हैं -12 - 7
आयोटा प्लस 0 माइनस 7 जे। क्या जाएगा हमारे पास माइनस 19 आयोटा माइनस 7 जे। अब हमें क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। माइनस 19 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ जाता है 361 प्लस 7 7 49, तो हमारे पास आ जाता है 410। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड। पहले हमने ए बी की वैल्यू निकाली है, उसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर ली। सेम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो भी इस तरह होना है, जिसका पार्ट है ए बी फाइंड करते हैं। 2 11 माइनस 9 और 3, 2 माइनस 9 आयोटा प्लस 11 माइनस 3 जे माइनस 7 आयोटा प्लस 8 जे। अब क्या करना है, सिंपल हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64 113। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सिंपली जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, अभी वेक्टर की वैल्यू निकाली और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। हमारे पास ए वेक्टर तो गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड, वो फाइंड कर लेते हैं। 5/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, 25/9 प्लस 1/9। एलसीएम ले लें तो आ जाता है हमारे पास 29 और 25 प्लस 1, ये हो जाता है हमारे पास 26/9 और 26 ओवर नीचे 3। ये आ गया। अब हमने इसको इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर ए का क्या है, 5/3 आयोटा प्लस 1/3 जे ओवर √26/3। इसको हम लिख सकते हैं 3/√26। या हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 आयोटा प्लस जे, ये 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5/√26 आयोटा प्लस 1/√26 जे। सिंपल इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। माइनस ए प्लस 5 के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा प्लस जे, माइनस करना है ए को, 2 आयोटा माइनस जे, और प्लस करना है हमने सी को। 15 आयोटा प्लस 5 जे माइनस 2 आयोटा प्लस जे प्लस 4 आयोटा प्लस जे। 15 माइनस 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 13, 13 में से 4 प्लस किया तो हो जाता है 17 आयोटा, और ये आ जाएगा 6 और ये 7 जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सिंपल। इसी तरह हमारे पास सेकंड है 8 ए है प्लस बी प्लस 5 सी। 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है ए को, प्लस करना है बी को, 5 और सी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 माइनस 8 जे, 16 आयोटा, इसके नीचे अपने ज़रूर लगाने हैं, जहाँ मेरे स्किप हो जाए आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इसकी मार्क्स की भी कटिंग हो जाती है। प्लस 3 आयोटा प्लस जे प्लस 5 4 20 आयोटा प्लस 5 जे। 16 प्लस 3 और हमारे पास हो जाता है 20, कितना हो जाता है 39 आयोटा माइनस 8 माइनस 7 प्लस 5 हो जाता है माइनस 2 जे। इसी तरह हमारे पास ये वाला है 3 वाला, सी प्लस बी माइनस 4 ए। सी क्या है हमारे पास 4 आयोटा प्लस जे, प्लस करना है बी को, यह आ जाता है 3 आयोटा प्लस जे माइनस 4 ए को, 2 आयोटा माइनस जे प्लस जे प्लस 3 आयोटा प्लस जे माइनस 8 आयोटा प्लस 4 जे।
4 और ये 7 हो गया, 7 में से -8 किया माइनस आयोटा, और ये हमारे पास +6j, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल से थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x और y। ठीक है, हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आयोटा वाली वैल्यूज़ है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 2x है और -1 आयोटा प्लस y प्लस 5j किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4 आयोटा -8j। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आयोटा वाला पार्ट्स उनको कंपेयर कर लेंगे। 2x - 1 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 के, और y + 5 किसके इक्वल हो जाएगा -8 के। तो इस तरह हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्या स्टूडेंट्स, 2x - 1 किसके इक्वल है 1/4 के, और हमारे पास y + 5 किसके इक्वल है -8 के। 1/4 + 1 4 एलसीएम 1 + 4 5/4, x की वैल्यू आ जाएगी 5, 4 × 2 5/8। ठीक है, इस तरह हमने y की निकालनी है -8 और -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -13। तो ये स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यूज निकालनी थी, सिंपल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी हमने पीछे किया था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ABC के, जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर ये है, और हमने इसको इसमें से ऐड करके जैसे हमने पॉइंट्स निकाले थे ABC जो हैश वाले वो हमें निकाल लेने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स क्या हैं, B हमारे पास क्या है -2 और 3 है, और C हमारे पास क्या है -4 और 5, और हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 5 आयोटा -2j, जिसको हम लिख सकते हैं 5 और -2। अब हमें क्या निकालना है A, B और C हैश। तो स्टूडेंट जैसे हमने पीछे किए थे उसी तरह निकालते हैं। क्या करेंगे, -5 3 +5 और -2, किया जाता है हमारे पास -5 + 5 -5 + 5 आयोटा +3 - 2j है, तो ये आ जाता है हमारे पास 0 और 1। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। B की है -2 और 3 है, +5 और -2, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। -2 + 5 किया तो आ जाता है हमारे पास 3, और 3 - 2 आ जाता है हमारे पास 1। इसी तरह C वाला है -4 और 5 है, +5 और -2 आ जाता है 1 और 3। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए ABC के। अब हमने सिंपल जो है इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है और देखना है कि हमारे पास जो है वो सेम साइज़ में है और सेम जो हमारे पास पॉइंट्स में है कि नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं। सबसे पहले हम इनिशियल वाला ड्रॉ कर लेते हैं। इनिशियल वाला पॉइंट्स है -5 से हमने देखना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक पॉइंट। उसके बाद है -2 को देखना है 3 से, ये पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद है -4 को देखना है हमने 5 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये A है, ये B है और ये C है, ये हमने इसको मिला लिया। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट आया है 0 को देखना है हमने 1 से, एक आ गया ये हो गया हमारे पास A, और दूसरा हमारे पास 3 को देखना है 1 से, ये हो गया हमारे पास B, और C वाला हमारे पास 1 को देखना है हमने 3 से, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इसको भी मिला लिया, तो ये हमारे पास ABC बन गया। अब आप इसको मैच करके देख सकते हैं। C को C से, A को A से, B को B से, हमारे पास क्या है सेम इन साइज़ हैं और सेम इन शेप हैं और सेम कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जो है वो हमने क्या जगह चेंज की है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट। हमारे पास ABC क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या हमें शो करवाना होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब हमने यही सिंपल शो करवाना है। हमारे पास ABCD पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास A है, ये B है, C है और D हमें शो करवाना है। AD और CB इक्वल है और AB और DC जो है वो इक्वल है। ठीक है, चलें पॉइंट्स निकाल लेते हैं। AB निकालते हैं पहले। AB क्या हो जाएगा हमारे पास 6 3 - 2 3, 6 - 2 हो जाता है हमारे पास 4 और 3 - 3 हो जाता है 0।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डी सी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसको क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू और उसके बाद हम डी की वैल्यू लिखेंगे। ये आ जाता है हमारे पास 7 माइनस 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 4 और 6 माइनस किया तो 0। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ए बी जो है वो डी सी के इक्वल आ गया। ये तो हमने शो करवा दिया, अब हमने कराना है ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है। वो देखते हैं, ए डी निकालते हैं, 3 6 माइनस 2 और 3, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 3। उसके बाद है बी सी, 7 6 माइनस 6 और 3, 7 माइनस 6 भी 1 और 6 माइनस 3 भी 3। तो हमारे पास ए डी किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास बी सी के। तो ये स्टूडेंट्स हमने शो करवाना था कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने वेक्टर्स को शो करवाना है कि हमारे पास ए बी सी जो है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। उसका मतलब होता है कि हमारे पास 2 साइड्स जो है वो इक्वल हों। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, या फिर ए बी बी सी की इक्वल होगा या ए बी जो है वो ए सी की इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास इसकी जो है वो क्या करना है, 2 साइड्स जो है इक्वल होंगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी क्या होगा, हमारे पास 4 6 माइनस 1 और 2 क्या जाता है हमारे पास, 4 माइनस 1 3 और 6 माइनस 1 आ जाता है हमारे पास, 6 माइनस 2 आ जाता है हमारे पास 4। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, क्योंकि हमारे पास 3 आयोटा प्लस 4 जे की फॉर्म में होते हैं। 9 प्लस 16 यह आ जाता है हमारे पास 25 और यह आ जाता है हमारे पास 5। ए बी फाइंड कर लिया, अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। 7 2 माइनस 4 और 6, 7 को माइनस किया 4 से तो हमारे पास आ जाता है 3, और 2 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ जाता है -4। तो बी सी का मैग्नीट्यूड लेते हैं अब हम, 9 प्लस 16 ये भी आ जाएगा हमारे पास 25 और 5। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ए बी जो है बी सी के इक्वल आ गया। अब हम फाइंड करके देख लेते हैं कि ए सी के भी इक्वल आता है कि नहीं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 और 2 माइनस 1 और 2, 7 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ जाता है 6 और 2 माइनस 2 आ जाता है 0। ए सी का मैग्नीट्यूड किया, 6 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, 36 प्लस 0 36 और ये आ जाता है हमारे पास 6। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो इसकी इक्वल नहीं आया है, तो हमारे पास ए बी किसकी इक्वल है, बी सी के। तो हमारे पास 2 साइड्स जो इक्वल आ गई, तो हमारे पास ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सिंपल प्रूव करना था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बार इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर। हमने इसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी फाइंड करनी है। सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, 36 प्लस 64 ये आ जाता है हमारे पास 100 और इसकी इक्वल हो जाता है 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एयरक्राफ्ट जो है फ्लाइंग ड्यू ईस्ट में विद एन एयर स्पीड हमारे पास क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर है। दिस इज़ वाइंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ पे जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर पर, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये रेड कलर हमारे पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये हमारे पास साउथ है। फ्लाई कर रहा है ईस्ट की तरफ और हमारे पास इसकी स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर। और फिर उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ जाएगा कौन सी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है, वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे लाइट कर रहा है हमारे पास कौन सा, ईस्ट वाला। तो 200 जो है किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 200 आयोटा, और नॉर्थ पे जो कर रहा है वो हमारे पास जे वाली फॉर्म में, क्योंकि आई और ये जे है, एक्स और वाई वाली फॉर्म में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास 60 जे। अब हमने क्या फाइंड करना है, सिंपली हमें रिजल्टेड फैक्टर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 200 आयोटा प्लस 60 जे, ये आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 200 का स्केयर प्लस 60 का स्केयर। 200 का स्केयर किया तो हमारे पास आ जाता है 40,000 प्लस इसका किया तो 3600।
ये आ जाता है हमारे पास 43600 और ये आ जाता है हमारे पास 20 और 109। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन थे, आपने इनको भी स्किप नहीं करना। और हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम जल्दी जो है वो चैप्टर नंबर 7 भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ इनके नोट्स बनाने हैं और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।